भगवान ने पतिव्रता नारी की कहानी सुनाई। गोपियों ने कहा ये चुप नहीं होंगे, इनको उत्तर देना पड़ेगा। गोपियों ने कहा एक हम सुनाते हैं। बोले एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति ने कहा मेरी फोटो की पूजा करना जब तक मैं ना आऊं। अब वो प्रतिदिन उसकी पति की फोटो की पूजा करती थी। एक दिन पति आके द्वार बजा रहा है, लेकिन पत्नी तो फोटो की पूजा कर रही है। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए? तो बोले जब असली का पति आ गया है तो गेट खोलना चाहिए। फोटो की पूजा करने से, फोटो की सेवा करने से क्या मतलब? बोले बस प्रभु यही तो कह रहे हैं, अभी तक जब जिन जिन के साथ थे ना वो सब फोटो थी। जब असली में आप मिल चुके हो तो अब फोटो की पूजा करने से क्या मतलब? ये गोपियों का भाव। गोपियां कोई साधारण नहीं थी। गोपियां वो संत महापुरुष थे जो राम जन्म में भगवान के दर्शन करके ये देख के बोल रहे थे कभी हम इनके साथ बैठे खेले या कोई लीला करें। तब भगवान ने कहा अभी तो मर्यादा में हूँ, कृष्ण जन्म में सबकी इच्छा पूरी करूंगा। वो गोपियां थी। वरना आप विचार करो, अगर घर की स्त्री ये कह के जा रही है कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, और अगर वो 4 घंटे में वापस नहीं आती है तो घर वालों के मुंह कैसे हो जाते हैं? हाँ, पति तो गेट पे ही खड़ा हो जाएगा, अभी क्यों वहीं चल जा, वहीं जा, वहीं रहना। होता है कि नहीं? ईमानदारी से होता है ना? अभी क्या जरूरत थी आने की? गेट पे ही लड़ाइयां शुरू हो जाती है, होती है ना? तो सोचो, विचार करो, जब 6 महीने तक वो गोपियां रास लीला में थी तो घर कैसे आई होंगी? भैया वो गोपियां कोई साधारण नहीं थी। इसलिए कहते हैं इस रास लीला के भाव को समझो। अब भगवान गोपियों से खुश हुए, गोपियों के साथ रास लीला करने लगे तो गोपियों को अभिमान आ गया, क्योंकि गोपियां तो जानती थी ये कौन है। बोले देखो आज जगत को नचाने वाले हमारे साथ नाच रहे हैं, हमारे इशारों पे नाच रहे। कोई गोपी कहती पानी लाओ, भगवान पानी ला के देते। कोई कहती मेरे पैर दुख गए हैं, भगवान पैर दबा देते। कोई गोपी कहती मेरा ये काम करो, भगवान वो कर। थोड़ी देर में भगवान समझ गई कि गोपियों को अभिमान आ गया। जहां अभिमान होगा वहां प्रेम नहीं होगा। प्रेम की परिभाषा ही अलग है। प्रेम वो होता है जिसमें सब कुछ निछावर करने की शक्ति हो, वो प्रेम है। प्रेम लेने का भाव नहीं है, प्रेम देने का भाव है। जैसे गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गई राधा रानी के साथ। गोपियां रोने लगी, हे गोविंद आ जाओ, हे मदन मोहन आ जाओ, हे प्राणधन आ जाओ, एक बार तो आ जाओ। राधा रानी को लगा गोपियां दुखी है। राधा रानी ने भी अभिमानी होने का नाटक किया तो भगवान राधा रानी के पास से भी चले गए। जैसे ही गए तो उसी समय राधा रानी मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। अब गोपियां पुकारती है, खूब रो रही हैं, वृक्षों से, लताओं से, पताओं से, पत्तों से पूछती हैं बताओ श्याम सुंदर कहाँ है? एक बार बता दो गोविंद कहाँ है? एक बार गोविंद से मिला था। जब कहीं भगवान का पता नहीं चला, गोपियां कहती हैं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं को ब्रज की निहारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा
कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे। हे श्याम सुंदर एक बार आ जाओ, हे गोविंद बस एक बार आ जाओ। जब भगवान बार बार पुकारने पर नहीं आ रहे हैं तो गोपियां वहां गई जहां श्री किशोरी जी थी। गोपियों का प्रेम अद्भुत है। हम गोपियों से भी अपनी तुलना नहीं कर सकते। आजकल लोगों ने ड्रेस बना दी, एक लहंगा हो गया, ऊपर दुपट्टा हो गया, कहा ये गोपी ड्रेस है। क्या कोई ड्रेस पहनने से गोपी बन सकता है? गोपी किसी ड्रेस का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम है। जब तक आपके अंदर गोपी भाव नहीं आएगा, आप ऐसी कितनी ही ड्रेस पहन लें, आप गोपी बनने वाले नहीं